Okay, good afternoon, students. Today we are starting with the exercise number 1.4 that is based on union set, intersection set, and complement set. And we are solving some of the questions here. Fine. So we are starting with the question number 1 here. Question number 1 में आपको दे रखा है find the union of the each of the following sets. तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम डिस्कस कर रहे हैं. यहाँ पे आपको लिखना है बेटा सेट x आपको दे रखा है 1 2 3, y दे रखा है 1 3 5 और 1 2 3. ये तो बहुत आसान वाले सवाल हैं बेटा. क्या नाम बेटा आपका नाम भूल जाता हूँ. सचिन. शिवम. शिवम देखिए इसका क्या आ जाएगा, यूनियन क्या आ जाएगा बेटा. देखिए आपको सेट एक्स दे रखा है, एक्स में कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको 1 3 5. जो इजी होंगे उनको बिल्कुल छोड़ देंगे बेटा हम लोग. और सेकंड में क्या है बेटा 1 2 3. तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एक्स यूनियन वाई. तो आएगा 1 2 3 एंड 5. यूनियन में क्या करेंगे आप एक चीज़ को एक ही बार लिखेंगे और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा हम लोग. आगे की तरफ बढ़ते हैं और इन्होंने यूनियन पूछा था. सेकंड पूछ रहा है ए ई आई ओ यू और ए बी सी. तो हो जाएगा ए ई आई ओ यू बी और सी. ठीक है. थर्ड पार्ट देखते हैं. एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 और एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 3. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे इसको भी हमें ना मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा बेटा. मैं बता देता हूँ इसका जो आंसर लिखेंगे. वंशिका मेरी आवाज आ रही है बेटा. यस सर. बेटा इसका थर्ड पार्ट का जो आंसर लिखेंगे ना बेटा हम लोग जब लिखेंगे तो वो भी हमें कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. अब आपने एलिमेंट तो सही बताया मुझे कि यहाँ पे एलिमेंट कितने आ जाएंगे बेटा 1 2 3 4 5 6 9 12. तो हाउ टू राइट इट. तो आप यह लिख सकते हैं आप 1 आ गया सर. क्या लिखेंगे बेटा 1 2. सर की कॉपियां दे देना बच्चों की. 1 2 3 5 6 एंड और क्या लिखोगे आगे नहीं एंड मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू कितना बेटा 3n लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग. 1 2 3 4 5 6 एंड करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ये एलिमेंट भी हमारे पास आएंगे ही आएंगे. बाकी मल्टीपल ऑफ क्या आ जाएंगे बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा बेटा. चौथा पार्ट देखिए बेटा इसका. चौथा पार्ट क्या कहता है आपसे बेटा नेचुरल नंबर है 1 से लेके लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है बेटा 6 इंक्लूडेड है. हाँ और 6 से लेके 10 तक हो गए हमारे पास लेकिन 6 इंक्लूडेड नहीं था यहाँ लेकिन बाद में इंक्लूड हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या नंबर आ जाएंगे 1 से लेके आ जाएंगे हमारे 10 तक आ जाएंगे. तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास डीप इसके फोर्थ पार्ट में ए यूनियन बी क्या आ जाएगा एक्स इज सच दैट कि लिखेंगे एक्स इज ए नेचुरल नंबर तो कैसे लिखेंगे आप एक्स इज नेचुरल नंबर. एक्स इज नोट करना नोट कर लीजिए सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा इक्वल टू नहीं आएगा बेटे 1 के साथ 10 से भी छोटा है. ये आ गया. ऐसे लिखेंगे इसको. ठीक है वंशिका. यस सर. हाँ 10 अच्छा 10 के साथ भी इक्वल नहीं आएगा बेटे ध्यान. हाँ 10 के साथ भी इक्वल नहीं आएगा. या इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप. क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको हम लोग. तो कोई भी आंसर गलत नहीं है कोई भी आंसर सही नहीं है. एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल. मैथ्स में हमारा कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए. हाँ हाँ ईंट का जवाब ईंट से देंगे पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे. क्या नहीं वो ना आसान लगता है हमारे को क्योंकि एलिमेंट फॉर्म जो होती है वो आसान होती है तुषार. हाँ आसान होते हैं लेकिन आपको वही है कि आपको इसी फॉर्म में इससे करना पड़ेगा आपको. ठीक है ना वंशिका. यस सर. हाँ फिर पार्ट करेंगे बेटा 1 2 3 और 5. तो उसका क्या हो जाएगा बेटा आपका 1 2 3 हो जाएगा इसमें. तो 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है. मैं बजाऊँ सर एलिमेंट फोन आपका बजाऊँ. अच्छा इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटे. क्वेश्चन नंबर 2 में कोई इशू आ रहा है तो बताएंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको बताओ बेटा डिस्कस करना है एक बार. चलने दे रहने दे बेटा. फिर इसमें क्या सेकंड पार्ट हो गया आपसे. सेकंड आप कह रहे हो. थर्ड में क्या है मैं बता दूं. ए बी आर टू सेट कि ए इज द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी. लिखेंगे ऐसे देखिए. हाँ तो नहीं कुछ नहीं लिखना है इसमें ज़्यादा. देखो ए क्या कह रहा है. क्या कह रहा है यहाँ पे ए क्या है सबसेट है बी का. ए सबसेट. तो इन्होंने पूछा कि हमसे ए यूनियन बी.
इसका मतलब कौन सा सेट बड़ा है इन दोनों के अंदर में? बी है, तो ए यूनियन बी भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नहीं होगा? आंसर आ गया इसमें। अब लिखे कैसे सर यहाँ पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है 1 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से। ए सबसेट बी है हमारे पास, तो अब लिखना तो लैंग्वेज लिख सकते हो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इंक्लूडेड इन बी, लिख दो। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इंक्लूडेड इन बी, all the elements of set A are included in B because A is a subset of B. बस ऐसे करके लिख देंगे, और A is a, फिर हम लोग फाइनली एग्जैक्ट सेम इमेज का मतलब है ना, थोड़ी इमेज की जगह में जब जो वो वर्ड यूज करेंगे ना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इंक्लूडेड इन बी, कि बी एक बड़ा सेट हो गया, यूनियन निकालेंगे तो फिर दोनों चीज़ें कॉमन, सारी चीज़ें आती हैं, तो वो ज़्यादा है। इमेज थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा एक्चुअली में। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ना मैथ्स भी है, 11th भी है, और भाई साहब एक बताओ, तुमने बहुत सही टाइम पे टिक कर लिया, आने वाले टाइम पे हाँ 18 से पेपर खत्म हुए थे। हाँ। और ये देखना हम लोग तो तुझे देखना, जिन्होंने नोट अभी नहीं करा, जब उनके फर्स्ट यूटी में रिजल्ट आएंगे तो पहली बार ऑफलाइन जाएंगे, जी बाहर निकल आएगी। अभी 2 क्लास के बाद, अब 2 पेपर लड्डू आ गए हैं, और 2 क्लास के बाद हम लोग ट्रिको शुरू करेंगे, तब आ जाएगा मजा, तब निकलेगा तेरा आप लोगों का। हाँ ठीक। जब ट्रिको शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर को स्किप करके हम सीधा ट्रिको पे आएंगे, और ट्रिको में आप एडवांटेज ले लोगे। हाँ ट्रिको, हाँ ट्रिको बहुत बच्चों को नहीं आती है, ट्रिको से सबको डर लगता है, और 11th की ट्रिको खास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई इश्यू बेटा किसी पार्ट में? अगर है तो मैं बताता हूँ बेटा। तुषार, यश, नहीं है बेटा। आप 3 वाला कर लोगे? अब 3 वाला भी हो रहा है आसानी से। हाँ जी बेटा। वंशिका, यस सर, हो गई। अच्छा 5वां भी हो गया, 6ठा भी हो गया, बताओ। नहीं है तो इश्यू में आगे चलूँ? एक बार 6 वाला देख लेते हैं। हाँ 6 वाले में अगर क्या 5 लिखेंगे बेटा उसको। अगर कुछ भी चीज़ अगर कॉमन नहीं आ रही है, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी में कुछ नहीं आ रहा तो उसको 5 लिख दीजिए, या 5 लिख दीजिए, या क्या लिख दीजिए बेटा, ये भी साइन बना सकते हैं आपको। एन बी सेट, एम्प्टी सेट हो गया एक तरह का, हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो आई होप ये बहुत आसान थे, तो चल रहे हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ मेरा बच्चा, चलिए क्वेश्चन 11 की डिमांड आई थी मेरे पास, क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपको, कि यहाँ हमारे पास क्या है, R is a set of real number, Q is a set of rational number, then what is R minus Q? R minus Q क्या होगा बेटा? सेट ऑफ क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर आ रहे हैं तो ये क्या आ जाएंगे, इरेशनल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल नंबर एज वेल एज द इरेशनल नंबर। सो व्हाट इज R minus Q? सेट ऑफ, लिख लीजिए, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जानते हैं आप, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? डिसजॉइंट का मतलब जिनमें कोई जॉइंट ना आता हो। मैं बता दूंगा, एक सवाल करा है। ठीक है, कौन मतलब 5 आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी आना चाहिए 5, वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, लेकिन क्यू कैन नॉट इक्वल टू 0। हेलो, हाँ जी, अच्छा हाँ जी सर। सर अपने ना एक बार अपनी डिटेल भेज दीजिए, मैं आपको फिर 1 घंटे में कंफर्म करता हूँ सर। आपने व्हाट्सएप पे सर आप हेलो लिख के, आप अपने कौन से स्कूल से हैं आप सर? अच्छा रिटायर हो गए सर अभी आप? अच्छा अच्छा अच्छा। सर आप है ना, हाँ डिटेल कौन से स्कूल में थे एक बार है वो डिटेल्स आप भेज दीजिए मुझे एक बार, है ना, फिर मैं आपको एड्रेस और लोकेशन भेज दूंगा सर। ठीक है सर, ओके। हाँ हाँ जी, दक्ष बेटा क्लियर है? दक्ष, दक्ष की आवाज़ Yes, नहीं आ रही है, चलिए। yes, sir. अच्छा डिसजॉइंट सेट मालूम है आपको? एक सवाल कर ले डिसजॉइंट सेट का, एक बार रिपीट कर ले रहे हैं। डिसजॉइंट सेट का एक सवाल भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 8 क्वेश्चन कर रहे हैं। वंशिका डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं बेटा?
सर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। हाँ मतलब हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 लिख लीजिए। डिसजॉइंट सेट आर दो सेट इन विच ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। मतलब इनमें जो भी कॉमन नहीं होता, जैसे वंशिका ने भी कहा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, वो हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। यानी डिसजॉइंट सेट के लिए दो सेट होना जरूरी है हमारे पास। उनमें हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन उनका क्या आना चाहिए हमारे पास, 5 आना चाहिए। चलिए इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं बेटा हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, किसका बेटा? नहीं इंटरसेक्शन है बेटा, मैं ऐसे लिखते हैं ना बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए आपका, 5 आना चाहिए। अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 आ रहा है, इसका मतलब वो सेट क्या कहलाएगा हमारा बेटा, क्या कहलाएगा वो हमारे पास, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो उसका पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट क्या कहता है हमसे, देखिए वो कहता है सेट ए आपका जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक्स इज सच दैट कि एक्स इज नेचुरल नंबर जो 4 और 6 4 और 6 आ गया। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, 0 क्यों आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा ना। हाँ तो इसको मतलब आप क्या लिखोगे, अब सब सोल्यूशन दोगे, आप लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया करो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया यहाँ पे, 4 आ गया। सो इट इज नॉट ए, सो इट इज नॉट ए डिसजॉइंट सेट। क्लियर हुआ बेटा आपको ये, क्यों नहीं है डिसजॉइंट सेट ये, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन आ गया तो कुछ ना कुछ जॉइंट हो गया, कोई ना कोई रिश्तेदारी इनकी निकल गई। हमें चाहिए कि रिश्तेदारी कोई भी नहीं होनी चाहिए। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, सेकंड पार्ट कहता है ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, यहाँ भी क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया। तो क्या ये डिसजॉइंट सेट होगा, नो। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपके पास, ई आ गया, तो ये भी नो आ जाएगा। थर्ड पार्ट क्या कहता है बेटा, थर्ड पार्ट कह रहा है इवन इंटीजर ऑड इंटीजर, यहाँ कभी कुछ कॉमन नहीं आएगा, डिसजॉइंट आएगा। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट है, आप क्या लिखेंगे, यस। ठीक है जी, और बेटा आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बारवा करना है बेटा एक बार आपको, बारवा, बारवा कर लें एक बार, कर लेते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। 2 3 4 5 और 3 6 क्या डिसजॉइंट सेट है, फॉल्स, नो आएगा क्योंकि एलिमेंट 3 क्या आ गया यहाँ पे, कॉमन आ गया। सेकंड पार्ट ए यू आई ओ यू ए बी सी डी, फॉल्स। 2 6 4 10 4 ट्रू, 2 6 10 3 7 11 ट्रू। सो दिस इज क्लियर, ये सारा कुछ हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं हम लोग क्या 1.5 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक है चलिए बेटा 1.5 एक्सरसाइज पे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं कई बार। 1.5 एक्सरसाइज लेंगे, 1.5 एक्सरसाइज लेंगे। इससे पहले आपको कुछ मैं लिखवाना चाह रहा हूँ जरा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट लिख लीजिएगा बेटे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, पहली बेटा, पहली हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है बेटा, कॉम्प्लीमेंट लॉज होते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या है बेटा हमारे पास, कि ए यूनियन ए डैश, कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको आता है, यू में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट जरूरी है। ए यूनियन ए क्या होगा, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा बताइए, ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, यू ही होगा। मैंने एग्जांपल ले लिया, क्यों, देखिए मान लीजिए एक सेट यू है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है मेरा बच्चा, ए सेट दे रखा है आपको 1 2, ए डैश कितना होगा बता सकता है मुझे, दक्ष बताओ बेटा ए डैश कितना होगा, दक्ष 3 4 5। 3 4 5 होगा। अगर आपसे कोई बच्चा कहे कि सर आप मेरे को बताइए ए और ए डैश का यूनियन क्या होगा, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा, आपने लिखा तो वो यू के बराबर ही आ गया। अच्छा अगर आपसे कोई ये कहना चाहे, अगर ए इनका इंटरसेक्शन पूछेगा तो क्या आएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या आएगा,
ये हमेशा 5 आएगा, क्योंकि ए और एडिशन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, इसके अंदर कभी कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। दोबारा बताऊंगा जरा, ये लिख लीजिए बेटा कॉम्प्लीमेंट लॉ। और सेकंड वाला लिखेंगे डी मॉर्गन लॉ। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दिया जाए, ये आएगा ही आएगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ के ऊपर कई सवाल भी आएंगे हमारे पास। डी मॉर्गन लॉ क्या है बेटा? ए यूनियन बी का जो डैश होता है बेटा, वो होता है ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ जाता है बेटा? इंटरसेक्शन हो जाता है। ये किसने बात कही, ये वाली बात डी मॉर्गन अंकल ने कही, ठीक है। हाँ, और ऐसे इन्होंने एक बात और कही है, तो ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन के बाद हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होगा बेटा? सिमी पे अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ गया? इंटरसेक्शन आ गया। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? तो क्या लिखूंगा मैं इसको? ए डैश यूनियन बी। ये हमेशा मैथमेटिकली इक्वल होते हैं, इसको भी हम प्रूव भी करेंगे। ये मैंने नहीं कहा, किसने कहा है? डी मॉर्गन अंकल ने कहा है। ये डी मॉर्गन लॉ है, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, एक एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो बेटा दक्ष इसको। ओके सर। हाँ मैम लिखिए। हाँ जी बेटा, ये कॉपी कर लिया वंशिका? यस सर। अच्छा, डी मॉर्गन लॉ के बाद आगे चलेंगे। कॉपी कर लिया सभी ने बेटा? ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के अंदर सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। इसके बाद लिखेंगे नंबर 3 पे लिखेंगे ए डैश का डैश क्या होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट ए, उल्टे का उल्टा क्या होता है? किताब को उल्टी कर दिया आपने, फिर उसको एक बार और उल्टी करो तो क्या हो जाएगी? वो सीधी हो जाएगी। तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है हमारे पास। ये प्रूव करने नहीं आएंगे, सीधा रिजल्ट आएंगे क्वेश्चन में, हम अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, एक हमारे पास क्या होगा? फाइव डैश जो है, इसका डैश क्या होगा? फाइव डैश, आप बताइए क्या होगा? हाँ, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और यूनिवर्सल सेट का डैश क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। ये और कर लो, कभी नहीं 1 मार्कर में पूछ ले तो। क्या बेटा? ये मान लो कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, एक सेट और है ए, उसके अंदर में 5 एलिमेंट है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसको यू में से ए को माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर यू ही आ जाएगा, नहीं आएगा? और अगर आपका सेट, इज इट क्लियर टू यू? ये आउट नोट कर, ये आपसे ना 1 मार्कर में MCQ में पूछ लेंगे। ये बेटा इनको बोलेंगे तो लॉ ऑफ ये तो डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जरूरत नहीं है, सिंपल रिजल्ट याद कर लीजिए। हाँ, सीधा याद कर लीजिए। वैसे लिखेंगे लॉ ऑफ MTN यूनिवर्सल सेट है ये, पर इतनी टेक्निकलिटी में कुछ जाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रख लो, ये बेसिक चीज़ें ही हैं। कॉपी कर लीजिए। अब इसका हम करेंगे पहला सवाल। हाँ, कॉपी कर लीजिए। पहला सवाल मैं पूरा मैं करके दिखाऊंगा आपको। कॉपी कर लिया बेटा? फिर आपसे करवाएंगे अभी। पहला पार्ट इसका, यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है बेटा आपको? कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको? 1 से लेके 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और क्या दिया बेटा आपको? सेट ए में कितने एलिमेंट दे रखे हैं आपको? 1 2 3 4।
सेट बी में क्या एलिमेंट दे रखे हैं आपको? 2 4 6 8 दे रखे हैं। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अच्छा सेट सी भी है, उसमें क्या दे रखे हैं आपको? 3 4 5 6। तो काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है, मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। आपको पहली चीज़ पूछिए ए का डैश कितना होगा बताइए। यू में से ए को माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलते जाइए। 5 6 7 8 9। ये कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अच्छा बी का डैश कितना होगा बेटा, आप जरा? 1 3 5 7 9। अच्छा सी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? नहीं अब नहीं पूछा उन्होंने, अब मुझे पूछा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट पूछा, तो कैसे निकालेंगे? पहले ए यूनियन सी निकालेंगे, पहले हम लोग आराम से चलेंगे। पहले ए यूनियन सी निकालो पहले, तो ए यूनियन सी बताओ कितना आया? ए और सी में के सारे एलिमेंट आ जाए लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। अब निकालेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा? 7 8 9। दो स्टेप में होना चाहिए सवाल ये। पहले आपका ए यूनियन सी निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा उसका हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। पहले ए यूनियन सी निकलेगा, यूनिवर्सल से माइनस कर लेंगे, यूनिवर्सल से क्या कर लेंगे उसको हम लोग? माइनस कर लेंगे। वंशिका ठीक है बेटा ये वाली बात? Yes, sir. हाँ फोर्थ पार्ट देखेंगे बेटा। हाँ बोलो, दोबारा बोलो, मैं कराऊंगा अभी आपसे। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो अब? ए यूनियन बी का डैश। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो ए यूनियन बी बताओ। 1 2 3 4 6 8, बिल्कुल परफेक्ट कहा आपने। अब मेरे पास ए यूनियन बी का डैश क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 7 5 7 9 आ जाएगा। पांचवा पार्ट क्या कहता है? अब आप कहोगे सर मैं निकालूंगा ए डैश का डैश तो मुझे मालूम है क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। ए डैश निकालो पहले, ए डैश कितना आ जाएगा बेटा? यू में से ए के एलिमेंट को बाहर निकालो, कितना आएगा? 5 6 7 8 9। आपको रिजल्ट मालूम है वो एक अलग बात है, पर यहाँ करके दिखाएंगे। और ए डैश का डैश कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 आ जाएगा बेटा। हाँ चेक कर सकते हैं, ये नेट रिजल्ट आपको मालूम है इन चीज़ों के। ए डैश का डैश का मतलब पहले ए डैश निकालो। ए डैश हमारा ये निकल के आ गया, हमने यू में से ए को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इसका फिर दोबारा डैश निकालना है, तो उसको अब की बार इसको भी यू में से माइनस कर लो, तो 1 2 3 4 आ जाएंगे। केवल डायलॉग मारते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए। मतलब डैश का डैश, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल क्या रखा हुआ है बेटा यहाँ पे, ये उल्टा। अब इसका भी उल्टा करो, क्या हो गया सीधा? तो ए डैश का डैश हमेशा क्या आएगा? ए आ जाएगा। कॉपी कर लो उसको बेटा, इतना कॉपी कर लो। एक छठा पार्ट और कर लेते हैं साथ साथ में 1 मिनट के लिए। 6 पार्ट क्या है बेटा? अब यहाँ इसका फ़ायदा ये मिलेगा, देखिए हमारे पास ये है, इसको हम क्या लेके जा सकते हैं? कभी लेके गए ऊपर आप ऐसे? ये देखिए ऊपर चला गया, खत्म कहानी। इसको छोटा बड़ा कैसे भी कर लो, मालूम है आपको? नहीं पता? कैसे पता आपको? अच्छा नहीं किया था। 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में क्या कह रहा है? बी माइनस सी का डैश है, तो पहले क्या निकालेंगे बेटा हम लोग? बी माइनस सी कैसे निकलेगा? बी में से सी के जितने माइनस हो जाए ठीक है। बी में से सी के क्या क्या माइनस हो रहे हैं? 4 और 6 माइनस हो रहे हैं, तो बच क्या जाएगा? 2 और 8। अब इसका डैश क्या आ जाएगा हमारे पास? यानी कि डैश निकालने के लिए हमेशा आपको क्या दिया होगा? एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, तभी आप कॉम्प्लीमेंट सेट निकालते हैं, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट सेट नहीं निकाला जा सकता। तो बी माइनस सी का डैश क्या आएगा बेटा? 1 3 4 5 6 7 9। एक बार कॉपी कर लीजिए बेटा। अभी भी कर रहे हैं बच्चे? कैसा हो गया पेपर? हाँ सही गया है ना? पुराना टेस्ट देख लिया आपने? तूने क्या कांड करे हैं? बैठ के देखो यार वीडियो को। ये तो सतीश जी की भला है कि हमारे पास वीडियो है आज की डेट में, नहीं तो खत्म हो चुकी क्यों आता जो करा। फिर दोबारा भोगना शुरू कर दो। कॉपी कर लीजिए बेटा। दक्ष कॉपी कर ले बेटा। सर कर लिया।
बहुत आसान सी चीज़ है ये चैप्टर वैसे हम 3 क्लासों में करा भी देते हैं, इसमें टाइम नहीं लगता है चैप्टर पढ़ने में, लेकिन नहीं हम धीरे धीरे ही कर रहे हैं ताकि आपके फंडे क्लियर रहते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में काम आएगा ये। हाँ, अब 7 जून को पेपर होने वाला है क्लास 12 का, उसमें 14वां सवाल प्रोबेबिलिटी का ही आएगा, फिक्स है। 5वां और 6ठा भी प्रोबेबिलिटी का ही आएगा, हर एक चीज़ की पोजिशनिंग फिक्स होती है। 14 सवाल आएंगे पेपर में बस। कितने सवाल आएंगे? 14 सवाल, इस बार इजी है। फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में ए का डैश है, उसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले ए का डैश निकाला। ए का डैश कैसे निकलेगा? हम लोग यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर लिया, तो यू में से ए को माइनस किया तो कितना आ गया? 5 6 7 8 9 आ गया। आ गया नहीं आ गया? फिर इसमें अब इसका भी डैश निकालेंगे, इसको फिर यू में से माइनस करेंगे, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। हाँ, मैंने पूरा एक्सप्लेन ही कर लिया इसको। चलें आगे बेटा, चलेंगे। थर्ड पार्ट भी आप कर लोगे, दिक्कत आएगी तो पूछेंगे। फोर्थ पार्ट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो। फोर्थ पार्ट एग्जाम में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। पूछो कौन सा लॉ है ये, कौन से अंकल ने बनाया है ये? डी मॉर्गन अंकल ने। क्या है ये? 1 से लेके कहाँ तक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका डी मॉर्गन लॉ का वैसे डेरिवेशन भी होता है, एक्स मान के लेट करके करते हैं। अगर आपके स्कूल में कराएंगे तो ही मैं कराऊंगा आपको, नहीं तो मैं आपको वो थोड़ा लिखने वाला है, रटना सा पड़ता है। मैं अभी उस पर लेके आपको नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं आपको एलिमेंट के थ्रू बता रहा हूँ। वंशिका तेरे स्कूल में कराया था उसका डेरिवेशन बेटा? नो सर, प्रूफ नहीं कराया। नहीं कराया? नो। ठीक है, अगर आपके यहाँ कराएंगे तो मैं आपको प्रूफ करा दूंगा उसका बेटा। अब बेटा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले पार्ट में पूछा इन्होंने ए और बी भी दिया बेटा। ए कितना दिया इन्होंने? ए हमें दिया है इन्होंने 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी हमें क्या दिया है बेटा? 2 3 5 7, 2 3 5 7 बेटा। तो इन्होंने हमसे पहला पार्ट पूछा है कि आप वेरीफाई करके दिखाइए कि ए यूनियन बी का डैश किसके बराबर होगा? ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है जी बेटा, पहले एलएचएस निकालेंगे। हाँ, पहले एलएचएस ले लेते हैं। लिखने का तरीका होगा बेटा, 4 नंबर का सवाल आएगा तो 4 नंबर के तरीके एलएचएस आरएचएस नहीं। हाँ हाँ हाँ, आराम से, प्यार से, गुस्सा नहीं। एलएचएस नहीं, एलएचएस क्या लिया मैंने? ए यूनियन बी का डैश निकालना है बेटा। तो पहले क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो जरा हेल्प कराओ मेरी। 2 बोलो जरा, 2 3 3 भी तो आ जाएगा बेटा, 3 ऑर्डर में 2 3 4 5 6 7 8। अब ए यूनियन बी का डैश क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? 1 और 9 आ जाएगा। अब मैंने आरएचएस ले लिया। आरएचएस क्या है मेरे पास? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश कितना है मेरे पास? देखो जरा, यू में से ए को माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा? 1 3 5 7 9। और क्या निकालना है अब? बी डैश। बी डैश कितना है? 1 एक सेकेंड में लिख लेता हूँ, 1 4 6 8 9। और ए डैश इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन साइन है। अब वो एलिमेंट लिखें जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 यहाँ भी आ रहा है, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 1 और क्या आ रहा है? केवल 1 और 9। क्या देखो, एलएचएस और आरएचएस बराबर तो नहीं आ रहे हैं? एलएचएस और आरएचएस बराबर तो नहीं आ रहे? बराबर आ गए। ये भी 1 और 9 एलिमेंट दिखा रहा है, ये भी 1 और 9 एलिमेंट दिखा रहा है। इसका मतलब डी मॉर्गन लॉ क्या हो गया? यहाँ पे होल्ड कर गया। मतलब क्या हो गया? हम लोगों ने प्रूव कर दिया। खाली ये लिखने को आ जाए कि क्या प्रूफ डी मॉर्गन लॉ, प्रूफ डी आपको यू ए और बी सेट दे देंगे, आप प्रूव कर देंगे। मान लो अगर आपको ये भी ना दे रखा हो, केवल ये आ जाए प्रूफ डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ मालूम है? कोई भी एलिमेंट लेना अपने हिसाब से, कोई भी यू ले लेना, ए ले लेना और बी ले लेना, वो हर किसी पे क्या होगा? ये होल्ड करेगा अगला वाला रिजल्ट। अब मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बेटा? क्या प्रूव करना है? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का डैश। ये वाला पार्ट आप खुद करके दिखाएंगे सारे स्टेप्स के साथ, और आपका समय शुरू होता है अब।
फेर कर दिए सर, कोई क्वेश्चन क्या नहीं सकता, सारे और साथ में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन इजी बन जाए। मैं हेल्प करूं बेटा? आप लोग भी सॉल्व करेंगे बेटा दोनों? एलिमेंट क्या क्या आ रहे थे बेटा? सर हो गया। हो गया। वंशिका आपके एलिमेंट क्या क्या आ रहे थे बेटा, बताओगे? Sir, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बेटा, गुड। तुषार आपका भी हो गया? अभी शिवम को करने दो जरा अभी। अच्छा, मैं चार्जर दे रहा, लगा हुआ अभी आपका ना? हाँ जी बेटा, आपका हो गया बेटा, आपका भी हो गया। चलिए, तो ये आसानी से आप निकाल पा रहे हो बेटा? तो ये कॉम्प्लीमेंट वाले सवाल मेरे हिसाब से सारे कर लेंगे आप, है ना? अब कोई दिक्कत है तो बताइए। लास्ट के 2 क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे, नहीं निकलेंगे तो आप मुझसे पूछेंगे बेटा। हाँ, यू ए और बी ले लेना, दोनों करने पड़ेंगे डी मॉर्गन लो के। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पर नेक्स्ट और ट्राई करो एक बार जरा, इससे अगला वाला सवाल पढ़ लो जरा, है ना? हाँ, वेन डायग्राम बनाना, बनाओ जरा। कौन सा सवाल था बेटा ये? 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक सेकेंड में देख लेता हूँ। एप्रोप्रिएट डायग्राम, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरा बनता है हक। ए यूनियन बी का डैश दिखाना है आपको। आप बिना एलिमेंट लिए भी कैसे ड्रॉ करेंगे? 5वां सवाल आराम से करेंगे। एक बार मैं बस यहाँ देखें, ए यूनियन बी का डैश आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए, ए यूनियन बी का डैश है, ए यूनियन बी की पिक्चर मालूम है, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा हमेशा, एक फिक्स। ये मैंने बॉक्स बना लिया बेटा, ये ए है, ये बी है, और ये पूरी दुनिया है, हमारा यूनिवर्स है। अब इसका डैश ए यूनियन बी क्या होगा बताओ, दिमाग में इमेजिन करो, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी का मतलब दोनों गोले आ जाएंगे पूरे पूरे, ए यूनियन बी का मतलब सब चीज आ जाएंगी। और इसका डैश क्या होगा? हाँ, यानी कि क्या हो जाएगी मेरे पास, मतलब ये आ जाएगा मेरे पास। मेरी बात समझ में आई तुषार आपको बेटा? तुषार, जो हमें रिक्वायर्ड है, ए यूनियन बी का डैश चाहिए हमें, तो ए यूनियन बी हमने दिमाग में इमेजिन कर लिया। अब डैश का मतलब क्या है, उसको यूनियन में से क्या कर दो, माइनस कर दो। दक्ष क्लियर है बेटे वाली बात? यस सर क्लियर है। हाँ, सेकंड पार्ट देखें इसका हम लोग जरा। सेकंड पार्ट कह रहा है ए, आराम से, सेकंड पार्ट कह रहा है ए डैश। अब देखो, इसको इसको दिमाग इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। ये किसके बराबर होता है? डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? ये किसके बराबर होगा? ए यूनियन बी के डैश के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा,
सेम आ जाएगा, आप सेम ड्रॉ कर लेंगे। तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, अब कहाँ गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये कर लेते हैं। सेम नहीं आएगा बेटा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश है, तो इसका मतलब हमने इसका वो बनाया, हमने ये सरकारी डायग्राम बना लिया ए बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है इस डायग्राम में, बीच की पत्ती है वो, ये ए और बी में जो कॉमन आ रहा है ये पत्ती तो है। अब इसका डैश निकालना है तो इसको छोड़ के सब कुछ ले लो, इसका मतलब क्या लेंगे, सारा आ जाएगा, केवल इसको क्या कर देंगे हम लोग, एक्सक्लूड कर देंगे। समझ में आई मेरी बात, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास। अच्छा चौथा पार्ट क्या है इसका, ए डैश, ये किसका हो रहा है वो, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, सेम एज 3, सेम एज 1, एक बार कॉपी कर लो उसको। हाँ हाँ, कॉम्प्लीमेंट के लिए, बिल्कुल, कॉम्प्लीमेंट में हमेशा ये होगा। हाँ जी, चले आगे बेटा, कॉपी कर लो जरा। बेटा क्लियर है, ये ट्राई कर लोगे, चले आगे। मैं अगली एक्सरसाइज का थोड़ा बेस बना देता हूँ आपका, जब दिक्कत आएगी तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है वंशिका। Yes, sir. अब ये वाली एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, जैसे कहते हैं आएगा तो मोदी ही, तो आएगा तो आएगा। अगली एक्सरसाइज इसको बोलते हैं 1.7, 1.6 है, सॉरी है ना, 1.6 है ना, एप्लीकेशन ऑफ सेट, एप्लीकेशन ऑफ सेट, पहले फॉर्मूला करेंगे फिर कंसेप्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेट। यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, वो आपको समझ लेना है। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमेशा कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लिख लीजिए पहली बात तो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। मैं इसको डायग्राम के थ्रू भी यहाँ समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को लिख लेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इनका मतलब समझा देता हूँ फिर आपको मैं, ये डायग्राम के साथ बनाएंगे ये। ये 3 फॉर्मूले हैं, हाँ 1 2 3।
मतलब क्या होता है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट आने कोई रिपीट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ले लिए मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ले लिया, और ये मुझे माइनस करना पड़ा। क्यों माइनस करना पड़ा? क्योंकि इसकी काउंटिंग कितनी बार हो गई है, 2 बार हो गई है। समझ में आ गई? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का मतलब क्या समझते हो आप? ए माइनस बी का मतलब जो ए में आए, खाली ए में आए, ए माइनस बी मतलब ए में से किसको बाहर निकाल दो, बी को। इसका मतलब क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा। मतलब एप्पल का जो सिंबल होता है, ऐसा ही होता है ना एप्पल का सिंबल, इसको छुपा लूंगा तो मैं, खाया हुआ एप्पल, तो खाया हुआ एप्पल आ गया मेरे पास। ये क्या होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए है उसमें से क्या माइनस कर दो, दोनों में से क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। इसको पता मैं क्या बोलता हूँ, इसको हम ओनली ए बोलते हैं, लिखना चाहो तो लिख लेना, ओनली ए। ओनली ए का मतलब प्योर ए चाहिए मुझे, देसी घी चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई मिलावट नहीं चाहिए। ए का मतलब ए। अच्छा, ये इसका मतलब क्या हो गया, ओनली बी, यानी बी में से ये जो पोर्शन आ रहा है उसको मैंने कॉमन पोर्शन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये डायग्राम जरूर बनाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक एक बार ये बना लो, बस समझाने के लिए बताया था, बस सिंपल एक फिगर बना लो ताकि याद रहेगा, क्योंकि ये क्लास 12 में भी काम आएगा। इनको बोलते हैं हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दक्ष बेटा क्लियर है ये चीज ये? यस सर। इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं इसके लिए करा भी रहा हूँ आपको। मान लो आपसे कोई कहे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में आपका 16 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी जो आ रहा है आपका, वो आपके कितने आ रहे हैं, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को, वो 24 दे रखा है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने होंगे? कौन बताएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितने होंगे? कितने हो जाएंगे? कैसे निकाला आपने? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा दक्ष। यस सर। तो आप पहले हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे बेटा, एक रूल बना लेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिख लेंगे, मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा, 16 + 24 - 5। अगर मैं आपसे पूछता नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी तो कितना आ जाता, 16 - 5 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए पूछूंगा तो क्या आ जाएगा, 24 माइनस कितना आ जाएगा, नहीं 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? ये अगर इसका मैं डायग्राम बनाता तो कैसे बन के आता है, देखो डायग्राम, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे हैं मुझे, 16, और यहाँ कितने दे रखे हैं, दोनों में कॉमन कितने दे रखे हैं, तो हमेशा क्या लिखो, कॉमन को पहले बीच में लिख लो। लिख लिया? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने आएंगे फिर, 11 आएंगे, क्योंकि पूरे गोले में 16 होने चाहिए, 5 आ गए तो कितना आ गया, 11 आ गया। इस गोले में 24 होने चाहिए, 5 आ गए, कितने बच गए, 19। अब हर साल वाल का जवाब आपके पास। नंबर ऑफ एक्सक्लूसिवली ए में कितने एलिमेंट है, एक्सक्लूसिवली बी में कितने एलिमेंट है, ए में कितने एलिमेंट है, 16, ओनली ए में कितने हैं, 11, बी में, हाँ ज़्यादा इजी हो जाएगा, मैं ऐसे भी कराऊंगा अभी। बी में कितने हैं, 19, ओनली बी में कितने हैं, दोनों में कॉमन कितने हैं, सारे एलिमेंट मिला के कितने हैं, 40 का है, 11 5 16 और 19 35, 5 तो रिपीट हो रहा था ना, कितने हैं, 35 आपने निकाला भी तो था, हाँ ये निकाला नहीं आपने, 35 है, हाँ हाँ। टोटल एलिमेंट 40 वो क्यों आ रहे थे, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहे थे। जैसे मैंने कहना जा रहा हूँ, ये 16 बच्चे अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, 24 बच्चे क्या हैं, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे आ रहे हैं यहाँ, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पे यूनियन भी होता, मान लो यहाँ पे दे रखा होता आप 70 आपको, इसका मतलब क्या होता, 70 नहीं, मान लो ये दे रखा होता आपको 100, कितना दे रखा होता, 100। तो कितने बच्चे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, 65 बच्चे हैं। क्या बार ये भी पूछ लेते हैं, वही बाद में आएंगे। टोटल बच्चे निकाल लो, आपके जो ए यूनियन भी आ रहे हैं उसको पूरी दुनिया में से क्या कर लो, माइनस कर लो। 65 बच्चे नालायक हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे, नालायक समझ लो, या हो सकता है BST को पढ़ रहे हो, ट्यूशन नहीं ले रहे। हाँ, पर ट्यूशन का होशियारी से कोई लेने देना नहीं है। ट्यूशन का मतलब क्या है, एक हमारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है,
एक्स अब एक्टिव हो जाती है, गाइडिंग होती है, कंसिस्टेंसी बन जाती है। लाइफ में आगे कौन निकलता है? जो कंसिस्टेंट है। घर में मान लो मेरा बच्चा भी होगा तो मैं ट्यूशन क्यों भेजूंगा उसको? ताकि बच्चा कंसिस्टेंट, मैं चाहे मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे यहाँ पे ऐसे इतने बच्चे आ रहे हैं जिनके 8 पेरेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उनके बच्चे फिर भी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। पूछो क्यों? कंसिस्टेंसी जरूरी है एक्चुअली। अभी अकाउंट्स में पढ़ोगे इस बात को, ये क्लियर हो गया आपको? एक फॉर्मूला और लिखवाऊंगा मैं, ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर 3 सेट आ जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ हार्ड नहीं, इसको ना एक डायग्राम के थ्रू करेंगे बाद में हम लोग, यानी कि हाँ ये आएगा कंफर्म्ड है। मिसलियस का 13 से लेकर 16 तक चारों क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक फंसेगा ही फंसेगा। इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। कई बार हमें पर ये लगाना पड़ जाता है। एक एग्जांपल है गोल्ड मेडल वाला, आएगा ही आएगा। तो ये है, ये 3 वाला है, ये क्यों प्लस करते हैं उसका रीजन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 सेट हो गए, ये 1 2 और ये 3। ए के ऐड कर लो, बी के ऐड कर लो, सी के ऐड कर लो। तो अब जो ए और बी में कॉमन आ रहे हैं वो भी माइनस हो जाएंगे, बी और सी वाले भी माइनस हो जाएंगे, सी और ए। तो इतना ज्यादा माइनस हो जाता है कि मुझे क्या करना पड़ता है, ये प्लस भी करना पड़ता है। लिख लीजिए इस फॉर्मूले को, नोट डाउन। नहीं घबराना नहीं है बेटा। दक्ष आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, इसको डायग्राम के थ्रू करेंगे हम लोग, मस्त तरीका है। मेरा फेवरेट टॉपिक है ये, मजा आता है। पूरी सेट में ना मुझे यही चीज ढंग की लगती है। अभी तक जो किया ना उसमें इतना मजा नहीं आया, वो लगता है बच्चों वाली चीजें हैं। दिस इज द एक्चुअल, और उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नहीं दिलाएगा, नहीं दिलाएगा। ए बी सी डायग्राम के थ्रू करेंगे, गोली की तरह हो जाएगा। डायग्राम बना ले बेटा, ये ए बी सी डायग्राम में बना लो। कॉपी कर लिया? 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ट्राई हम लोग। आप लोग ट्राई करेंगे 1.6 का 1 और 2, मैं नहीं करूंगा ट्राई। इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड है। अभी हम फॉर्मूले से करेंगे चीज़ों को, डायग्राम के थ्रू हम 3 वाला ही करते हैं जनरली। कौन? 10th क्लास नहीं कराते मैम, नहीं। हाँ 10th क्लास का नंबर दे देंगे, आप 1 मिनट बैठिए एक बार, है ना। वंशिका हो रहा है बेटा पहला पार्ट? यस सर हो गया है। हाँ, फर्स्ट सेकंड कर लो। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे बेटा क्वेश्चन, ये करे थे घर पे? वंशिका स्कूल में हो गया वाला ये पार्ट, ये वाला? यस सर आज ही हुआ है। अच्छा आज ही हुआ है, ठीक है। हाँ आपके स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ इनका। कब तक चल रही है तेरी क्लासेस बेटा? फाइनल हो गया नहीं हुआ अभी? सर अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। हाँ तो बेटे इस तरह से करेंगे। 3 वाला मैं अभी आपको बाद में कराऊंगा, अभी पहले 2 पार्ट कर लीजिए पहले इसके। हाँ दोनों करने, सेकंड वाला भी ट्राई करना है। कौन से स्कूल में पढ़ता है बच्चा?
बेस्ट है मैम यहाँ पे। चलिए बेटा ऐसा करेंगे, ये पहले 6 क्वेश्चन ट्राई करके लेंगे घर से, पहले 8 क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज के, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है बेटा।